ये मुझे लगता है कि संजय सिंह के महापौर ने डांटा होगा कि औरों के लिए तो आप गांधी समाधि भी गए, हमारे बेटे के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है ये नाटक ड्रामे का एक पार्टी है जो बाहर करते हैं कि भी गए, ये मसीहा हो गए। मसीह कौन हो गए? ईसाइयों के मसीह होते हैं, ये उसके बराबर ये हो गए, सूली पे चढ़ गए ना। तो इसलिए जो अत्याचार करेगा उसको इस प्रकार के नाम देना मुझे लगता है कि जनता की भावनाओं के प्रति अनादर करने के बराबर है। कैसे किसी को कट्टर ईमानदार क्या कहते हैं? जब कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाके ये प्रूफ नहीं देते कि ईमानदार हैं, गरीबों के लिए क्या किया है, वहाँ प्रूफ नहीं है इनके पास में देने के लिए। वहाँ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ है ही नहीं है। इसलिए भारी ये ऐसे व्यंग्यात्मक बात मुझे लगता नहीं वो उनके लिए सच्चे से बोल रहे हैं या उनकी बेइज्जती करने के लिए बोल रहे हैं। ये तो आम पार्टी को डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन जेल में मसीहा जा रहे हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट निर्णय करेगी इस पर। जी सर, थैंक यू। देखिए, ये आम पार्टी अली बाबा 40 चोर की टीम है। ये सभी लोग दिल्ली को लूटने के लिए आए हैं, देश को लूटने के लिए आए हैं। अराजकतावादी वो अपने आप को बोलते ही हैं। उसी कड़ी के अंदर एक एक करके सारे जेल में जाने वाले हैं। जो आए थे सत्ता परिवर्तन के लिए आए थे, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए थे और दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम किया। आज जनता को मालूम पड़ रहा है किस प्रकार का सत्ता परिवर्तन। ये तो अपना परिवर्तन करने के लिए आए हैं, घोटाले करने के आए हैं। देश की जो संवैधानिक चीज़ें हैं, जो संस्कृति संस्कार, उसको ख़त्म करने के लिए आए। इनकी सबकी जगह जेल में ही है और लगातार ऐसे ही जाते रहेंगे। देखिए कि ये समय के अनुसार ही इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है कि इलेक्शन कमीशन अपने समय से और व्यवस्था अनुसार ही कार्य करता है। और सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। हम तो स्वागत करते हैं उनका कि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की सब बड़े उत्साह के साथ में सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जी सर, राजस्थान की देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक ऐसा संगठन है जो कार्यकर्ता आधारित है। यहाँ पर चाहे राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा हो या मंडल स्तर पर काम कर रहा हो, जो भी हम चुनाव में जाते हैं सभी को अनेकों अनेक कार्य मिलते हैं और उसमें किसी को चुनाव लड़ना होता है, किसी को लड़ाना होता है और जो जिताऊ होता है वो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्धारित करता है, उनको टिकट दिया जाता है। जी सर, ट्रैक करना है, पीने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये है डिसीजन बेस्ड ऑन जस्टिस। देखिए, जिन्होंने 50-60 साल शासन किया है, अपने शासन में कुछ नहीं कर पाए। आज देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबके विकास के साथ प्रगति की ओर विकास कर रहा है। आज 5वीं अर्थव्यवस्था के मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ हम खड़े हुए हैं। हमने किसी जाति धर्म भाषा को ना देखते हुए सबको सुविधाएं देने का काम किया है। कांग्रेस गरीबी हटाओ को नारा देती रही, लेकिन गरीबी कभी हटाई नहीं। आज सभी को शौचालय मिल रहे हैं, सभी को पानी मिल रहा है, सभी को मकान मिल रहे हैं, सब विकास की ओर देख रहे हैं और एक उन्नत भारत की ओर लोग बढ़ रहे हैं। वहीं पर ही देश को तोड़ने का एक षड्यंत्र कांग्रेस कर रही है। जो हमारे महापुरुषों ने जाति विहीन समाज की कल्पना की थी पुराने, वो जातियों में धकेलना का चाहती है। हम पूछना चाहते हैं कि जब इनको शासन मिला था तब इन्होंने ओबीसी के पक्ष में क्या किया था? जब सर्वे की बात आई तब इन्होंने सर्वे नहीं किया। कितने विधायक जीत के आते हैं, कितने सांसद जीत के आते हैं इनके, जब तो इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन आज लगता है कि इनका दोहरा चेहरा दिखाई दे रहा है। जो अंग्रेजों ने किया था फूट डालो राज करो, वो फूट डालो राज करो और देश का टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग के साथ में खड़े हुए दिखाई देते हैं। देखिए, देश की एक नीति होती है। आप देश के अंदर कितना भी राजनीतिक दल के रूप में आप विरोध करते रहिए, राजनीतिक दलों का कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देश की नीति है कि हम आतंकवाद के विरोध में खड़े हैं, तो इनको आतंकवाद के विरोध में खड़ा होना चाहिए। लेकिन इनके नेचर में है कि हमेशा आतंकवाद का समर्थन करते रहे। ये कश्मीर के अंदर पत्थरबाजियों के साथ में थे। जो भी आतंकवादी थे कश्मीर के अंदर आतंकवाद करते थे, बेगुनाहों को मारने का काम करते थे, वो प्रधानमंत्री हाउस में बिरयानी खाने का काम करते थे। जब सेना हमारा इन पे आक्रमण करती थी, ये उससे प्रूफ मांगा करते, एयरस्ट्राइक का प्रूफ मांगा करते थे। ऐसे ही इनका राष्ट्रीय विरोधी ताकतों के साथ में जो साठगांठ है वो दिखाई देता है कि जो देश को खंडित करने वाले हैं, देश को बदनाम करने वाले हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले हैं, ये उनके साथ में खड़े हुए दिखाई देते हैं। आज जनता सब समझ गई है कि ये राष्ट्रीय विरोधी ताकतों को आज जनता इनको जवाब देने के लिए तैयार है। जी सर, एक आखिरी ट्वीट किया जा रहा था, उन्होंने कॉग्निजेंस भी लिया और उसके बाद में मजिस्ट्रेट को भी बोला कि इस सब्जेक्ट पे जो है जल्दी कार्रवाई करें। देखिए, मानवता के नाते किसी भी बालक पे, पुरुष पर, महिला पर कोई भी आक्रमण किया जाएगा, उसको अत्याचार किया जाएगा तो सरकार का काम बनता है। और मैं धामी जी का धन्यवाद करता हूँ। प्रथम दृष्टया ही ये देखे बगैर कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई है, जो बच्चे पे अत्याचार किए गए उस पर संज्ञान लिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद उनका।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।